हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी भूतिया संतान। सिंधु नदी के किनारे एक गांव बसा था जिसका नाम था चंपानगर। चंपानगर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सरला, उसका पति सुरेश और उसकी सास जानकी देवी रहते थे। छोटा परिवार और सुखी परिवार, ऐसा ही था इनका परिवार। सिर्फ एक दुख था इनको, इनके घर में कोई संतान जन्म नहीं ले रही थी। सरला ने बहुत से उपाय कर लिए, डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट्स भी लिए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। शादी के कुछ साल बाद से ही उसकी सास उसको ताने मारने लगी थी। अब तो गांव की अन्य औरतें भी उसको आते जाते ताने लगाती थी। उसकी सास पुराने ख्यालात की थी, इसलिए कुछ भी करके उसे अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाने वाला वारिस ही चाहिए था। लेकिन सुरेश की सोच कुछ अलग थी। वो हमेशा सरला को समझाता था कि तू चिंता मत कर, ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी खुद की संतान नहीं होती है, चाहे तो हम किसी लावारिस बच्चे को गोद ले सकते हैं। पर सरला को भी ये बात ठीक नहीं लगती थी, इसलिए वो भी हमेशा परेशान ही रहती थी। आजकल सासू माँ के तानों से तो बहुत ही परेशान रहने लगी थी। एक बार ऐसे ही सास सरला को कहती है, अरे कलमुही, हमारे खानदान को एक वारिस तो दे दे। अब तो मुझे लगने लगा है कि सुरेश के बाद हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझे ब्याह कर इस घर में लाए थे। तब सरला कहती है, माँ जी, आप तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा रही हो। तब उसकी सास गुस्से से बोलती है, चुप कर, मेरे बेटे में क्या दोष? दोष सिर्फ तेरे में ही है, मुझसे जबान लड़ाती है। इसके बाद सरला की सास उसे जोर से एक थप्पड़ लगा देती है और वहां से चली जाती है। सरला बेचारी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोती रहती है। रात में जब सुरेश और सरला अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, तभी सुरेश सरला से कहता है, अरे तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्या हुआ अगर हमारा बच्चा नहीं है तो? दुनिया में कई लोग हैं जिनके पास अपना बच्चा नहीं है। सरला पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए गुस्से में वो भी बोल देती है, तो जाकर ये बात अपनी माँ को समझाओ ना, उन्हें तो बच्चा चाहिए बस, और तुम माँ के सामने जुबान नहीं खोल सकते। थोड़ी हिम्मत दिखाकर उनको समझाओ जाकर। किसी दिन मेरा मूड ज्यादा खराब किया ना तो जहर डाल दूंगी सबके खाने में। फिर सुरेश हंसने लगता है, छोड़ो ना जान, माँ की तो आदत है ऐसी बातें करने की, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। देर रात नींद में सरला एक सपना देखती है। कहीं से गांव में एक फकीर रहने के लिए आ जाता है। सरला उसके पास चली जाती है। फकीर के आशीर्वाद से सरला को बच्चा हो जाता है और उस बच्चे के 4 हाथ और 4 पैर होते हैं। वो बच्चा काले काले रंग का होता है और उसके हाथ में किसी का कटा सर होता है। सरला डर के मारे झक जाती है और याद करके कांपने लगती है। उसे समझ में नहीं आता रहता है कि ऐसा अजीब सपना उसे क्यों आया था और आगे उसको क्या करना चाहिए। अगले ही दिन सरला चुपचाप किसी को बिना बताए उसी जगह पर चली जाती है और हैरान हो जाती है। कहती है, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल वही जगह है, सपनों वाली। तभी उसको वहां पर एक कुटिया दिखाई पड़ती है। सरला कुटिया के अंदर चली जाती है तो उसे सपने वाला फकीर भी वहां पर दिखाई देता है। वो हक्का मक्का रह जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती है। आप तो मेरे सपने में आए थे। फिर फकीर हंसने लगता है, हाँ सरला बेटी, मैंने ही सपने में आकर तुम्हें यहाँ बुलाया, पर बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता? फकीर हंसने लगता है और बोलता है, मुझे तो तेरा ही नहीं, तेरे पति का भी नाम पता है और तेरे मन की इच्छा के बारे में भी मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तेरी किस्मत में तो बच्चे का योग नहीं है। फिर सरला रोने लगती है, ऐसे मत कहो बाबा, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मेरी सास तो वैसे भी इतने ताने देती है मुझे। कुछ करो ना बाबा, नहीं तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरला, तेरी किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं है।
तो अगर तू कुछ भी करेगी तो तू भगवान की मर्जी के खिलाफ जाएगी। जिद मत कर बेटा। सरला अपने आप को रोक नहीं पाती है और रोते रोते कहती है, नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं जानती। आप कुछ भी करके एक औलाद दे दो मुझे बाबा, बस एक औलाद दे दो। फकीर कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऐसे करते हुए कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम अकेली ही होगी। जब सरला जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है तो फकीर कहता है, तो सुन, कल रात को मैं तुम्हारे घर के पीछे आऊंगा, तू वहां पर आ जाना और मैं तुम्हें एक फल दूंगा, वो फल तुम खा लेना। फिर सरला वहां से चली जाती है। दूसरे दिन रात को फकीर उसके घर के पिछवाड़े आ जाता है और उसे एक फल खाने के लिए दे देता है। फिर फकीर वहां से चला जाता है। घर में किसी को भी बिना बताए सरला वो फल खा लेती है और जैसे ही वो फल खाती है वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह सरला को होश आता है तो उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद सरला को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। फिर ये बात सुरेश को भी पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होता है। कुछ महीनों बाद बच्चे के जन्म की घड़ी नजदीक आ जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन सरला के पति और सास दोनों भी घर पर नहीं होते हैं। किसी तरह दाई वहां आ जाती है और बच्चे का जन्म होता है। दाई माँ जब बच्चे को देखती है तो वो इतनी डर जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती है और कुछ देर बाद वो सरला से पूछती है, अरे सरला बेटी, ये क्या है? ये तो शैतान है। और शैतान शैतान करके चिल्लाने लगती है। दाई माँ की आवाज से सरला को होश आ जाता है और वो कहती है, अरे दाई माँ, आप मेरे बेटे को ऐसे क्यों बोल रही है? क्या हुआ? दाई घबराते हुए कहती है, ले लो बेटा, तुम खुद ही देख लो। बच्चे को देखते ही सरला के होश उड़ जाते हैं। सपने में उसने जो बच्चा देखा था ये बिल्कुल उसका ही भाई लग रहा था, जिसके 4 हाथ और 4 पैर थे। उसका शरीर एकदम काले रंग का होता है। तभी वो दाई के हाथ से छूट जाता है, लेकिन वो गिरने के बजाय उड़ने लगता है और रोने के बजाय हंसने लगता है। ये सब देखकर दाई बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतानी बच्चा दाई माँ पर हमला कर देता है और उसे जाने से रोकता है। दाई बहुत ज्यादा डरी हुई होने की वजह से कुछ भी बोल नहीं पाती है। मुझे मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। फिर वो शैतानी बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तू चली जाएगी तो मैं भूख से मर जाऊंगा, बहुत दिनों के बाद खाने को मिला है मुझे। वो दाई की एक बात नहीं सुनता है और दाई को नीचे गिराकर उसके सीने पर बैठ जाता है और उसका खून पीने लगता है और दाई को मार डालता है। सरला ये सब देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन बच्चा तो आखिर उसका खुद का है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी बुरा कैसे सोच सकती है। और बच्चे को खो देने के डर से वो किसी से भी ये बात का जिक्र नहीं करती है और दाई की लाश जाकर कहीं दफना देती है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। जब सरला की सास वापस आ जाती है तब बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है। वो बच्चे को देखती है और डर जाती है, कहती है, अरे बाप रे, ये कैसा बच्चा है? ये तो पूरा शैतान है, फेंक दे इसे फेंक के आ जा बहू, घर से बाहर जा, फेंक के आ जा। तभी सरला परेशान होकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, ये क्या बोल रही है आप? ये जैसा भी है मेरा बच्चा है, कोई शैतान वैतान नहीं है। जब तक अपने घर में संतान जन्म नहीं ले रही थी तब तक आप मुझे कितने ताने मार रही थी, और जब बच्चा घर में आ गया है तो अब उसे ले जाकर बाहर फेंकने के लिए बोल रही है। ये नहीं हो सकता माँ जी, ये मेरे साथ ही रहेगा। फिर सास कहती है, मैंने तुझे वारिस पैदा करने के लिए कहा था, शैतान नहीं, ये तो शैतान है, शैतान, इंसान नहीं। एक दिन ये हम सबको मार डालेगा, किसी के पता चलने से पहले इसे यहाँ से हटा दो। लेकिन सरला अपनी सास की एक बात भी नहीं मानती है। उसी रात सरला जब सो रही होती है, सरला की सास उसके कमरे में आती है
और उस बच्चे को चुपचाप से उठाकर जंगल की तरफ निकल जाती है। आज इस शैतान को घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी, इससे पहले कि गांव वालों और रिश्तेदारों को कुछ पता चले। सरला की सास बच्चे को फेंक देती है, लेकिन बच्चा गिरने के बजाय उड़ने लगता है और सरला की सास की गर्दन को पकड़ लेता है। अरे दादी, तुम मुझे नहीं मार सकती, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। बहुत दिनों के बाद इंसानी शरीर मिला है, अब इस शरीर को मैं नहीं छोड़ूंगा, तू तो मरेगी बुढ़िया। उसके बाद सरला का बच्चा बुढ़िया की गर्दन उखाड़ लेता है और उसे मार डालता है। उसके बाद वापस घर आ जाता है और दादी की गर्दन से खेलने लगता है। तब तक वहां पर सुरेश भी आ जाता है। सुरेश अपने माँ की गर्दन देखकर काफी घबरा जाता है और सरला से पूछता है, अरे सरला, ये सब क्या है? अरे सरला सुनो, ये सब क्या है? ये शैतान का बच्चा कौन है? हमारी अम्मा के साथ क्या हुआ? क्योंकि अम्मा की गर्दन तो बच्चे के हाथ में दिख रही है। हमारी अम्मा को किसने मार डाला क्या? तो सरला भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और रोते हुए शुरू से सारी बात सुरेश को बताती है। सरला की कहानी सुनने के बाद सुरेश को भी बहुत दुख होता है और वो कह पड़ता है, अरे सरला, ये तुमने क्या किया? पता है, ये कोई शैतान है जो हमारे घर में पैदा हुआ है। तुमने बच्चे के लालच में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। तब सरला बोल पड़ती है, सुनिए जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, मैं तो सिर्फ एक बच्चा चाहती थी। अब मुझे क्या पता कि एक शैतान घर में पैदा हो जाएगा। फिर सुरेश कुछ सोचकर बोलता है, चलो अभी के अभी हम फकीर के पास चलते हैं, वही अभी कुछ रास्ता बताएंगे। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी वो शैतान बच्चा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, कहाँ जा रहे हो पूज्य पिताजी? आप इस घर से नहीं जा सकते, ये तो मेरी अम्मा है, इसे तो शायद मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ना ही दया करूंगा। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। वो बच्चा सुरेश पर हमला कर देता है और सुरेश उसे धक्का देता है और फिर दोनों बाहर निकलते हैं। बच्चा भी उनका पीछा करने लगता है। सुरेश सरला से कहता है, हम इस शैतान से ऐसे नहीं जीत पाएंगे, तुम्हें जल्द से जल्द उस फकीर के पास पहुंचना होगा। सरला बहुत डरी हुई होने की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाती है। फिर वो टूटे फूटे शब्दों में सुरेश से बात करने लगती है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर सुरेश कहता है, तुम मेरी चिंता ना करो, मैं कुछ भी करके इसे रोकता हूँ, बस तुम जल्दी से वापस आ जाना। उसके बाद सुरेश वहीं रुक जाता है और सरला फकीर के कुटिया की तरफ भागने लगती है। फिर वो शैतानी बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है और सुरेश से कहता है, अरे तूने मेरी माँ को कहाँ भगा दिया? तुझे मारने के बाद मैं उसे भी ढूंढ लूंगा। इधर भागते भागते सरला फकीर की कुटिया में पहुंच जाती है। फकीर उसको देखकर कहता है, आओ, मुझे पता था बेटी कि तू जरूर आएगी, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तुझे रोना पड़ेगा। वो शैतान किसी को भी नहीं छोड़ेगा, पहले सब गांव वालों को मारेगा और फिर तुझे भी मारेगा। सरला रोने लगती है और कहती है, बाबा गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बच्चे की लालच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बाबा, अब तो आप ही बचा सकते हो, कृपा करके हम सबकी जान बचाओ, मुझे और मेरे पति को बचा लीजिए बाबा। मार दो इसे, मार दो, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे सिर्फ तुम ही मार सकती हो और तुम्हें इस बच्चे के दिल में एक ही बार वार करके तलवार मारनी होगी। उसके बाद फकीर कुछ मंत्र पढ़कर एक तलवार सरला को दे देता है। सरला वो तलवार लेकर वापस उसी जगह पहुंचती है। वहां पर सुरेश को जिस हालत में वो देखती है, डर के मारे कांपने लगती है। वो शैतान बच्चे ने सुरेश को नीचे गिराकर उसकी दोनों टांगे खा ली होती है और वो खुद सुरेश के सीने पर बैठा हुआ होता है। सरला ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। दुष्ट, तुझे अपनी कोख से पैदा किया और आज तू मेरे ही सुहाग को मार रहा है। वो शैतानी बच्चा बहुत जोर जोर से हंसता है और कहता है, तू तो मेरी माँ है, मुझे कैसे मारेगी? लेकिन सरला बिना कुछ समय बर्बाद किए सीधा तलवार उसके सीने में डाल देती है और उसे मार डालती है। बेटा, मैं तेरी माँ थी, लेकिन तभी
तो मैंने तेरी गलत बात को छुपा लिया था, लेकिन मेरे अपने पति की जान मैं तुम्हें नहीं लेने दे सकती। फिर वो बच्चा मर जाता है और सरला सुरेश को लेकर अपने घर चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी गलत बात की जिद नहीं करनी चाहिए, वो गलत साबित हो सकती है। धन्यवाद।